हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान एकेडमी। तो देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने नाइट्रिक एसिड खत्म किया था, तो आज के लेक्चर में आ गया हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के डिस्कशन के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, आज हमने अपने सल्फ्यूरिक एसिड की शुरुआत करनी है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला, ठीक है, इसका क्या होता है। तो बहुत सिंपल है। देखिए, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कितनी बार कहीं कहीं यूज किया हो तो आपको पता होगा कि H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जब हम बात करते हैं इसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास की, तो इसके लिए बस कुछ नहीं करना होता यार। इन सबके जो मासेस हैं उनके इनके नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आएगा। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर हमारा 1 है, 1 × 2 कर दीजिए, प्लस सल्फर का 32 होता है, 32 कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 4 कर दीजिए। तो ये आ गया 2, प्लस यहाँ पे 32, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 24, 4 6 24 तो 64। तो 4 5 6 7 8 और 6 और 3 9 और 98। सो 98 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, दैट इज स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमने बात करनी है। देखिए, स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो हमारे पास है H2SO4, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन 4 ऑक्सीजन में से ना वो 2 ऑक्सीजन के साथ तो अपने कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है, लेकिन 2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो क्रिएट करता है। मतलब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये सल्फर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन के साथ मिला होता है। देखिए ऐसे, ये देखिए बॉन्ड क्रिएट हो गया। और ये जो है ना अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये अपना कोऑर्डिनेट बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो आप यहां देख रहे हो ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का। सो आई होप आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो सल्फ्यूरिक एसिड की मुझे देनी थी वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको इसके इंट्रोडक्शन की तरफ मैं लेके चलता हूं। तो देखिए, इसकी बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है। मैं आपको पहले अच्छे से क्लियर कर दूं कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को एक्चुअली में कहा जाता है द किंग ऑफ केमिकल्स। और किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहा गया, क्योंकि देखो बहुत ही लार्ज अमाउंट में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और बड़े लंबे टाइम से इसको मैन्युफैक्चर हमारा किया जा रहा है। आपको जान के शायद अजीब लगे, लेकिन यह बात सच है कि इवन लेटर मिडल एजेस के अंदर भी इसको हम ऑब्टेन करते थे एज अ ऑयली विस्कस लिक्विड। और इसको ऑब्टेन करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर मतलब क्रिस्टल को हीट करते थे वो और कुछ नहीं था, वो एक्चुअलिटी में हमारा था दैट इज ग्रीन विट्रियल। जो ग्रीन विट्रियल होता है उसका मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। देखिए क्या होता है ना कि हमारे पास देखिए FeSO4.7H2O, ये जो आप यहाँ पे क्रिस्टल देख रहे हो फेरस सल्फेट का, ये जो क्रिस्टल देख रहे हैं आप, ये है आपका ग्रीन विट्रियल और इसका कलर एक्चुअली में ग्रीन होता है। इसको एक्चुअली में हीटअप किया जाता है और हीटअप करने से सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका क्रिएट होता है। उसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब पानी में घोला जाता है, पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इन रिएक्शंस को थोड़ा करके दिखाता हूं। देखिए एक्चुअलिटी में क्या होता है कि हमारे पास FeSO4, ये हो गया फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, ठीक है। इसको ग्रीन विट्रियल कहा जाता है आपका। और हमने यह करना है कि इसको थोड़ा सा हीटअप करना है, ठीक है। अब जैसे हमने इसको यहाँ पे हीटअप किया तो ऑब्वियस है कि सबसे बार बनेगा फेरिक और ट्राइऑक्साइड यहाँ पे, तो फेरिक ऑक्साइड बेसिकली। तो दैट इज Fe2O3, तो बन गया आपके पास। इसके अलावा इसमें बनता है सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, प्लस साथ में बनेगा SO3, और उसके बाद फाइनली बनता है हमारे पास पानी दैट इज H2O। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें यहाँ पर प्रिपेयर मिलता है। अब हमने करना क्या है, इसको अच्छा सा बैलेंस करना है। देखिए सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन है तो 14 है ना, 14 पे, तो इसको तो 14 2, ठीक है, ठीक है, इसको 14 और इसको 2 कर देते हैं।
तो ये आयरन भी मेरा 2 सेट हो जाएगा और ऑक्सीजन का जो है पूरा जो हमारे पास काउंटिंग है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, आराम से इसको बैलेंस करना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा नीचे ले आता हूं इसको ऐसे। तो हम क्या करेंगे, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिला है इसको मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा, और जैसे मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो मेरे को मिलता है H2SO4, और ये रहा आपका दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से आपको आपका सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। आई होप यार ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मैं एक्चुअलिटी में क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा अब सवाल मन में ये आता है कि सर फ्री स्टेट के अंदर हमें कैसे मिलता है और कंबाइंड स्टेट के अंदर हमें कैसे मिलता है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सो फ्री स्टेट के अंदर अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड पाना है तो आपको इस तरह के जो मिनरल स्प्रिंग्स हैं ये ढूंढने पड़ेंगे। अब ये मिनरल स्प्रिंग स्पेशली वो हैं जिनके अंदर सल्फाइड्स होते हैं, मतलब जो है हमारे पास ना जो वाटर है उन सल्फाइड से जाके मिलकर ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है नेचुरल वे में जो हमारे को बना के देता है। ऑफ कोर्स डाइल्यूट फॉर्म में है ये आपका, बट फिर भी हमारा जो अगर आप फ्री स्टेट के अंदर पाना चाहते हो तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड इट। हाँ, अगर कंबाइंड स्टेट की बात करते हो तो एक्चुअली में हमारे पास जैसे बेराइट्स हो गया, उसके बाद जिप्सम हो गया, ठीक है, कैसराइट हो गया। तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये बेसिकली क्या है कि इनके अंदर नया सल्फर कंपाउंड्स है। अगर आप देखेंगे सब में सल्फर प्रेजेंट है। तो यहां से हम बाद में अपने क्या कहते हैं ना कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में अगर बने तो ये कंबाइंड स्टेट है इनका, ठीक है। बाद में हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो बात की बातें होती हैं, अभी हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्लियर। अब हमारी मेन बात आती है प्रिपरेशन की। तो अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो देखिए, अब हमें बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। दो डिफरेंट मेथड आपके बुक्स में बताए गए हैं, इन दोनों को मैं अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, पहला मेथड तो ये है कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। आपको रिएक्शन की हेल्प से ये समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है एंड उसको मैं यहाँ पर पानी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवा दूंगा। तो जैसे हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलता है हमारे पास दैट इज H2SO4 जो कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। हाँ, बात फिर वही आती है, बैलेंस करने की आती है। तो यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये सल्फर, हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले काउंट करते हैं, यहाँ 5 है ना आपका, पहले इसको इवन करते हैं। तो ये 2 कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे बन गया हमारे पास 2, 2 4, 2 6। तो ऑब्वियस बात ये है कि मेरे को 8 की टर्म में इसको लेके आना पड़ेगा। और सल्फर 2, तो यहाँ पे 2 ले आता हूँ, ठीक है, और ये 2 ले आऊंगा क्योंकि सल्फर 2 हो जाएगा तो 8। हाँ, तो इस तरीके से बेटा ये आसानी से आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर वही बात पानी की प्रेजेंस में फिर से हम उसको रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ दैट इज Cl2। और अब यहां पर आपके पास बनता है H2SO4 प्लस साथ में HCl आपका यहां पे बनेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, इन बात का आपने ध्यान रखना है। फिर से वही बात बैलेंस की बात आती है। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे पहले तो इसको इवन कर देते हैं ना 2, क्योंकि ये Cl2 है तो ये 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, ये 4 हो गया, ये 2 कर देते हैं तो हो गया 4। बैलेंस हो जाता है आपका इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक बात याद रखना, अगर मैं ब्रोमीन के साथ करता हूं जैसे SO2 प्लस ऑक्सीजन के अलावा, मतलब हैलाइड्स है ना ये आपके, तो याद रखना कि जब भी ऐसा होता है तो उनका खुद का भी एसिड जो है वो साथ में बनता है। ये बात प्लीज याद रखना, ठीक है। तो H2O हो गया प्लस हमारे पास Br2 हो गया। तो अब देखिए फिर से क्या बनेगा, फिर से वही चीज ही कि H2SO4 है, साथ में उसका खुद का एक एसिड दैट इज HBr। बैलेंसिंग नंबर आपके वही रहेंगे, ये 2 है तो ये भी आपका 2 है, तो यहां से आप इसको कर सकते हो। बस इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट बेटा आपने यहाँ पे याद रखना है कि द कलर जो है, द कलर ऑफ Cl2 क्लोरीन है ना, और एंड ब्रोमीन, इनका जो कलर है ना बेटा वो आपका फेड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, फेड्स। तो ये छोटी छोटी बातें जो है अगर आप याद रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेन हमने यहाँ से क्या सीखा बेटा, हमने यहाँ पे मेन ये सीखा है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ठीक है, सिर्फ हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है,
लेकिन अगर ऑक्सीजन के अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन का इस्तेमाल करता हूँ, ब्रोमीन का इस्तेमाल करता हूँ, तो इस केस में इनके खुद के एसिड जो हैं वो भी हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं। क्लियर हो गया? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इसके अलावा हमें एक और बेटा यहाँ पे पार्ट बोला गया है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है कि अगर मैं मान लीजिए रिएक्ट करवा दूं सल्फर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो साथ में हमारे पास NO2 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अब ये रिएक्शन करते हैं। तो सल्फर जो है जब हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो साथ में बनाता है H2SO4, ये लीजिए आपका बना दिया, साथ में NO2 जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इसके बारे में, और फिर बनता है बेटा H2O, दैट इज पानी, दैट इज वाटर। बहुत सिंपल है, आसानी से आप ये कर सकते हो। बात रह जाती बैलेंस की सारी, तो नाइट्रोजन यहाँ पे ये है, तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, 2 6, ये वो बनेगा, मल्टीपल बनेगा आपका 6 3 18 6, यहाँ पे आ गया S2 4 हो गया, यहाँ पे आ गया 6 यानी 12 10, और यहाँ पे 2, बस बैलेंस हो गया आपका। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको यहाँ पे बैलेंस करना था। सो आई होप आपको जो इसकी इंट्रोडक्शन है और थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जाना, हमने ये जाना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमने उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करी, हमने ये बात किया कि अगर उसको प्रिपेयर करना हो या फ्री स्टेट के अंदर या कंबाइंड स्टेट के अंदर करना हो तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।